एनके सिंह सर, आपने सुना संजय सरकार को, सरकार उनकी है, कुछ कानून के खिलाफ होता है रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन क्या इसकी आड़ में आपको लगता है कि बदलापुर की स्थिति है? नहीं, बहुत खतरनाक हो रही है और पूरी दुनिया में इसका एक इतना बड़ा खौफ हो गया है जो सिचुएशन बन रही है। और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बेसिक सिद्धांत होता है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आपने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों बम आ रहे हैं, क्यों हिंसा हो रही है, तो उनका जवाब था सर AK-47 कौन लाया। ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। अगर AK-47 आ रहा है मुंगेर से, तो ये भी तो आप ही को पुलिस को रोकना था, आप उसमें फेल रहे। आपके यहां बम आ रहे हैं, बीजेपी के ऑफिस के सामने बम और बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है। और अगर ये इस तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी पे चोरी का मुकदमा कीजिए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा में भी जिस तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ जब थे सत्ता में तो नंबर 2 की हैसियत थी, अब सामने गए बीजेपी के पास तो उन्हें चोर बनाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है या फिर सिर्फ बदला लेने के लिए मुकदमों का जाल? नहीं, तब तो फिर काउंटर क्वेश्चन भी वो करेंगे ना, तब करेंगे कि भाई वो 4 ही आदमी क्यों, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं मिला परमिशन। तो वो एक अलग डोमेन है जिसमें कि लीगलिटी आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आ जाएगी। लेकिन जो हिंसा इस समय हो रही है, ममता बनर्जी का जो सम्मान था वो पूरे कंट्री में लूज कर रही है। मुझे लगता है इसको जल्दी से रोके, क्योंकि अगर कंट्री में ये लूज हुआ तो एक फिटेस्ट ग्राउंड होगा प्रेसिडेंट रूल के लिए। और हमें लगता है कि अगर ये नहीं रुकता है तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत लगाना पड़ेगा। आज गवर्नर का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर पा रही है वहां पे। और मुझे लगता है कि अगर 2-4 महीने के लिए ये लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम शांति तो बनेगी। इसलिए ममता बनर्जी सतर्क रहे और ये संजय इतना चीख के ना बोले। इस समय कम से कम ये देखें कि भाई गलती है तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। आप शुभेंदु अधिकारी को चोरी में ले जाइए और बीजेपी सीबीआई के लोगों को छोड़ दें। अक्सर ये हो सकता है, ये लाइया पढ़ते रहिए, लेकिन वहां पे लोगों की जान न जाए। और पार्टी का मंच समझकर उन्हें लगता है कि चुनावी मंच है और रैली में सिर्फ हम ही बोलेंगे। प्रॉब्लम तो ये भी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी जब बोलता है तब आप क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब बोलते हैं तो क्या करते हैं? ये ममता बनर्जी का फॉर्मेट है, मुझे लगता है। संजय सरकार, हमें मत सिखाइए कि हमें कैसे काम करना है, हम सबको रोकते हैं। प्रियंका जी को भी रोका गया, इसलिए नहीं मत सिखाइए, अपना काम सीख लीजिए और अपना जवाब देने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, आपको पहले बहुत समय मिल चुका है। विकास ठीक है, आप बोलते रहिए, सर्टिफिकेट बांटते रहिए, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। संजय, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आप अपने बात को एक्सप्लेन कीजिए। सामने जो यहाँ बैठे इन्होंने बदतमीजी करी, मेरे बीच में ये बोले जबकि मेरे बोलने का समय था, मगर इन्होंने अपनी जाहिलियत दिखाई उस समय। तुमसे मत सिखाओ। अरे तुमको पार्टी का जो प्रवक्ता है ना वो बोलता है गोबर को कॉरिडोर हीरा से भी कीमती है। अरे तुमको पार्टी का जो दिलीप घोष अध्यक्ष है ना वो बोलता है गाय का दूध से सोना मिलता है। देखिए ठीक है, संजय सरकार थोड़ा पानी पीजिए। संजय सरकार थोड़ा पानी पीजिए, डिहाइड्रेट होगा आपका शरीर। नहीं, प्रियंका जी ये गलत है इस तरीके। प्रियंका जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए।